बेटा के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है ये। इसमें क्या देखना है हमें कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है बेटा? 55 रुपये में 55 रुपये मतलब कुछ खिलौने बना लेता है। एक कुटीर उद्योग है, छोटा सा उद्योग है बेटा, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है और उसकी कीमत क्या दे रखी है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक कुटीर उद्योग है, क्या है भाई? कॉटेज इंडस्ट्री है। तो हमने मान लेंगे कि भाई कि वो एक दिन में कितने एक्स खिलौने बना देता है और उसकी कीमत क्या दे रहा है भाई? कीमत क्या दे रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या दे रखा है? कॉस्ट जो है वो कितने रुपये है? 55 में से क्या कर दो, एक दिन की टोटल जितने खिलौने बन रहे हैं उसे माइनस कर दो और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्माण के खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और फिर लास्ट में क्या बोल रहा है? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, एक दिन में टोटल पैसा कितना खर्च होता है? निर्माण लागत जितने खिलौने बनते हैं और जो उसकी कॉस्टिंग आती है एक दिन की, वो बेटा कितनी आती है? 750 रुपये आती है। तो उसमें क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में हमसे, हम उस दिन निर्माण के किए गए खिलौनों की संख्या बताइए। तो हमें उस दिन कितने खिलौने, यानी एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं वो हमें क्या करना है? चेकआउट करना है। ठीक है बेटा, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सम टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. On one day, the total manufacturing cost was rupees 750. We want to find the number of toys produced that day. मतलब एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं वो निकाल लेते हैं। तो देखिए बेटा, जब भी आप सम्स करें तो सबसे पहले क्या लिखना होता है बेटा आपको? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं? माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, किए गए खिलौनों की संख्या कितनी मान ली हमने? एक्स है। ठीक है, एक दिन में वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कितने खिलौने बनाती है बेटा? वो एक्स खिलौने बनाती है। और क्या बोल रहा है कि इसकी कीमत और बोल रहा है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ठीक है, तो देखिए खिलौने का मूल्य भी निकाल लेते हैं। खिलौने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? टॉयज बोलते हैं। जैसे बचपन में आप खेले होंगे ना खिलौने से, तो वही खिलौने हैं। ठीक है, तो खिलौने का मूल्य क्या है बेटा? खिलौने का मूल्य है आपका कि 55 में से जितने एक दिन के खिलौने बन रहे हैं वो माइनस कर दो। तो ये क्या आ गया? खिलौने का मूल्य आ गया। ठीक है, ये रुपए है बेटा और वो क्या है? खिलौनों की संख्या है। अब कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो जानिए। कि प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी आई है? 750 रुपये आई है। टोटल कॉस्टिंग कितनी आई है? टोटल अमाउंट कितना एक दिन का कितना आता है? टोटल कॉस्ट जो खर्च होती है वो कितनी खर्च होती है बेटा? 750 रुपये होते हैं खर्च। ठीक है, तो भाई 750 रुपये खर्च होते हैं तो कितने खिलौने बन रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए तो ये एक्स हो गया, एक्स तो खिलौने बने और एक खिलौने की कीमत कितनी है बेटा? एक खिलौने की कीमत है 55 माइनस एक्स और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल पैसा कितना खर्च हुआ बेटा उस दिन? 750 रुपये। ठीक है, तो हमारी ये क्या निकल आएगी? एक दिन में कितने खिलौने निर्मित हो रहे हैं वो निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए x का 55 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 55x। x का x में करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब देखिए 750 को एक्स स्क्वायर को ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये कितना हो जाएगा? ये बोलता जाएगा प्लस का, ये माइनस का और ये हो गया प्लस। प्लस का ऑलरेडी है ही। सुनिए मैंने क्या करा है कि एक्स स्क्वायर को उधर ले गया हूँ, 55 को उधर ले गया हूँ और प्लस 750 बराबर 0 हो गया ये। अब क्या करते हैं? अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। उस दिन बताए भी थे मैंने फैक्टर, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्लू पेन ले लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए, एकदम क्लियर, कोई आपकी नेत्र में क्या ना रहे, दृष्टि दोष ना रहे। ठीक है, तो देखिए दृष्टि दोष से याद आया, नाडू याद है आपको? रिवाइज करा देता हूँ। ब्रेक्सवी निकट के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस, दूर के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, तो मुझे दोष से याद आ गया तो मैंने कहा एक नंबर दिला देता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव का क्या दिक्कत है? ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे प्लस है। जब यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो तो दोनों नंबर क्या लेते हैं बेटा? हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका जोड़ने पे क्या आ जाए? 55 यानी माइनस के 55 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 750। तो सबसे बढ़िया मैंने वही बता रखा है आपको, फैक्टर कर लेते हैं हम। देखिए 750 है, 750 को ऐसे लिख सकते हैं हम बेटा 75 गुणा 10 और 75 लिख लो 25 दिया 75 गुणा 10 तो कितना हो गया बेटा? 25 गुणा 30 हो गया। अब देखिए 25 का 30 में गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा और 25 और 30 कितने होते हैं? 55 होते हैं। ठीक है, तो इसके इजीली फैक्टर ब्रेक डाउन कर लेंगे हम। तो इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। दिख रहा है भाई गोपाल जी?
तो देखिए इसे छोटा कर लेते हैं जिससे कि फैक्टर आपको स्पष्ट दिख जाए, क्लियर दिख जाए। ठीक है, अब दिख रहा है? अरे देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा 30x और माइनस के कितना हो जाएगा 25x। तो 30 और 25 कितना हो गया 55 और प्लस 750 बराबर 0 0। ठीक है, देखिए कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या हो जाए x माइनस 30, इसमें से माइनस 25 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा बेटा x माइनस 30। अब पूरे में से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा बेटा x माइनस 30 और क्या बचा x माइनस 25। ठीक है बेटा, अब बारी बारी से जीरो कर दीजिए, तो बारी बारी से जीरो कर देते हैं। तो देखिए तो x माइनस 30 को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30। काजू कतली खिला देते हैं आपको, देखिए इसे डब्बे में पैक कर देते हैं। तो ये लीजिए हो गई डब्बे में पैक। ठीक है बेटा, एक तो ये आंसर हो गया। एक बार इसे जीरो कर देंगे, कैसे, इसे x माइनस 25 को जीरो कर देंगे, तो x माइनस 25 को जीरो कर दो, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 25। इसे भी दोबारा से खिला देते हैं, तो देखिए ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये दोनों आंसर हैं। तो खिलौने एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं 25 या फिर 30। ठीक है, तो जानिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान लिया बेटा। खिलौनों की संख्या कितनी मानी हमने, खिलौनों की संख्या कितनी है x है। अब क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि 55 में से वो एक दिन के खिलौनों की संख्या घटा दीजिए तो क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और एक दिन में टोटल पैसा खर्च कितना होता है 750 खर्च होता है। तो याद रखिएगा टोटल कॉस्टिंग कैसे निकलती है, एक तो हमने खिलौनों की संख्या कितनी ले ली x और एक खिलौने की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्टिंग कितनी देखिए 750। तो देखिए हमने x का 55 में किया तो 55x, x का x में करा तो एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 750। अब ये एक्स स्क्वायर को उधर ले गए 55 को उधर ले गए प्लस 750 बराबर 0। और इधर देखिए एक्स स्क्वायर और हमने क्या करा 755 को ब्रेक डाउन करा। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है 750 और ऐड करने पे कितना हो जाए 55। तो माइनस के 30x माइनस के 25x और प्लस 750। तो देखिए 30 और 25 कितना हुआ 55 और प्लस 750, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया x माइनस 30 माइनस के 25 कॉमन आ गया तो x माइनस 30। पूरे में से कॉमन क्या आ गया x माइनस 30 और अंदर से x माइनस 25 बचा, फिर जीरो कर दिया तो x इक्वल टू x तो 30 आ गया और एक क्या आ गया बेटा 25 आ गया। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन दिलाना चाहता हूँ मैं आपको, ये हमारा सम्स तो हो ही गया ओवरऑल, वो याद है ना आपको। जब भी आपसे पूछा है द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा ax स्क्वायर, सॉरी द्विघात समीकरण क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा याद है आपको, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा याद है तो क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये फिर से रिवाइज करूंगा, हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा। और देखिए मैंने क्या बताया था कि जो द्विघात सूत्र होता है दराजार प्रमेय क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है बेटा, और d इक्वल टू क्या होता है बेटा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और d को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं विविक्तकर। अगर d क्या हो बेटा ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो तो रूट्स कैसे होंगे रियल एंड अनइक्वल। d इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होंगे रूट्स रियल एंड इक्वल। और d अगर क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, ये प्लस है पॉजिटिव है, ये 0 है ये नेगेटिव है, तो रूट कैसे होंगे काल्पनिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, सेकंड का सेकंड देख लिया, हम थर्ड पार्ट पे मूव होते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 100 इक्वल टू 0 के मूल है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हुए हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि इसके रूट्स बताना है 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 और ये 3 दे रखे हैं -4 3/4 3 ऑप्शन है और 25/4 कौन कौन से इसमें रूट्स होंगे। देखिए एमसीक्यूज में आ सकता है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। और जानिए कि जब कॉपी आपको अच्छी लिखनी है तो ब्लैक पेन से सॉल्यूशन लिखिएगा और ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखिएगा और ब्लू से क्या करिएगा सॉल्यूशन। तो ठीक है, कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए बेटा। सर्दियां बढ़ रही हैं, अपने शरीर पर बॉडी पर ध्यान दीजिए बेटा, जिससे कि आप बीमार ना पड़े। कि अगर एंड में बीमार पड़ गए तो ध्यान रखिएगा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। और एक वीडियो मैंने आपके लिए क्या डेट शीट का डाली दिया है तो उससे भी थोड़ा गौर फरमाइएगा और पेपर का प्रेशर लेते हुए आगे बढ़िए बेटा। ठीक है, तो देखिए सम्स को देख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 100, तो वही फैक्टर कर लीजिए कि ये हुआ है आपके 4 × 100। तो ऐसी दो संख्या बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ क्या जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 400 आ जाए, घटाने पे कितना बचे 9। तो देखिए ये भी इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा 4 × 100 400
और 100 को लिख सकते हैं हम 25 गुणा 4, तो 4 को 4 से कर लीजिए, 16 गुणा 25। देखो 25 में से 16 के तो कितने बचे 9, और 25 का 16 में आप गुणा करेंगे, और ये देखो 25 का टेबल भी लर्न कर लीजिए। 25 का 16 में गुणा कर देते तो कितना आता है 400 आता है, और 25 का 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 200 300 400, 25 चौक 100, 25 4 जा 100, और 25 8 जा कितने होते हैं 25 8 जा 200, और 25 12 जा अगर करेंगे 25 12 जा कितने हो जाएंगे 300, और 25 का अगर 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे चल के भी आपको काम आएगा ये टेबल, ठीक है 25 का। तो जानिए जरा कि ये हो गया 400, तो देखिए ये हो गया आपका 4x², इसे ब्रेक डाउन कर लीजिए, तो ये हो गया माइनस के 25x ले लिया और प्लस के 16x ले लिया, और माइनस के 100 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 25 में 16 गया तो कितना बचा 9 बचा, माइनस का कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ गया तो कितना बचा बेटा 4x माइनस 25, और जो इस ब्रैकेट में बचना चाहिए वो इस वाले ब्रैकेट में भी बचना चाहिए, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं प्लस का 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचा 4x माइनस 25, ठीक है बेटा, और पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो पूरे में से क्या कॉमन आ गया 4x माइनस 25, ठीक है बेटा, और यहाँ से क्या बचा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो बारी बारी से 0 कर दीजिए, तो 4x माइनस 25 को 0 कर लो पहले, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा तो 25/4 आ गई बेटा, और दूसरे एक बार इसे 0 कर लीजिए, तो x प्लस 4 को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से बेटा -4, तो x इक्वल्स टू -4। तो दो आंसर चाहिए जाएंगे, x की वैल्यू क्या है, एक तो -4 आ जाएगा, ये एक रूट है इसका, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा 25/4। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो ऐसे भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और ये कह देगा कि फर्स्ट और सेकंड सही, सेकंड या थर्ड सही, या इनमें से कोई सही नहीं, ऐसे करके दे देगा, तो ऑप्शन जाएगा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा इसका, ठीक है बेटा। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिए सॉरी, और हम आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धीरे धीरे कहाँ आ गए हम, क्वेश्चन 4 पर आ गए, ध्यान रखिएगा, और धीरे धीरे हम सिलेबस समाप्त भी कर देंगे और जल्दी ही करेंगे, 20 या 22 नवंबर तक हमारा कोर्स क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। हाँ तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस k इक्वल्स टू 0 इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, द्विघात समीकरण क्या दे रखा है 6x² माइनस x माइनस k इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट क्या है बेटा 2/3 है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात जान लीजिए कि x इक्वल्स टू ये क्या दे रखा है, एक रूट दे रखा है 2/3, जब ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, तो जब ये 2/3 इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाइड भी तो करेगा, तो सेटिस्फाइड करेगा तो इसमें हमेशा क्या कर दीजिए, हमेशा यही कर देते हैं, हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू कितना लगा देंगे बेटा 2/3 लगा देंगे, तो हम x जगह क्या लगा दे 2/3 लगा दे, तो देखो लगा देते हैं 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 और माइनस k इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, इस k को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा k, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो देखिए किससे कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा आपका 8/3 माइनस 2/3 इक्वल टू के। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, तो एलसीएम आ गया आपका 3 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो जाए 8 माइनस 2 इक्वल टू के, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, सीधा लिख देते हैं 6/3 इक्वल टू के, और 3 से काट दो 6 को, कितनी बार कटेगा ये 3 से ये 2 बार कट गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया बेटा, k इक्वल टू 2 आ गया बेटा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो याद रखिएगा अगर जब भी कोई क्वाड्रेटिक दे रखी हो और उसमें एक रूट दे रखा हो और एक कांस्टेंट पूछ रहा है, तो उस x के वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या है हमारा आंसर आ जाता है, तो x की k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं बेटा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे होगा ये, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। तो देखिए ये इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 243 इक्वल टू 0, तो देखिए 3x² इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 243, और 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए इसे, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये आ गया हमारा। तो हमारे क्या आया x² इक्वल टू 81 आया, और आप जानते हैं इसको हट के जड़ जाता है बेटा, रूट जड़ जाता है, रूट में 81, और 81 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, और आप जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कट जाता है, और कोई भी चीज़ रूट से बाहर आती है तो क्या आती है प्लस माइनस में आती है बेटा, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या हो गई, दो आंसर हो गए, एक तो x का प्लस का 9 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है बेटा, तो क्या है कि x की वैल्यू एक तो प्लस 9 हुई और एक क्या हुई माइनस के 9। तो ये क्या करेंगे, ये क्या हो गया, इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो प्लस का 9 और माइनस का 9 क्या करेंगे, इसे सेटिस्फाई करेंगे। एक बात याद रखनी है आपको, जब भी कोई चीज़ रूट से बाहर आएगी तो वो प्लस माइनस में बाहर आती है, और उसका डिटेल सॉल्यूशन हम बता देंगे कि प्लस माइनस में क्यों आती है किसी वीडियो में। तो देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है बेटा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। तो देखिए ये क्या है, 5x² प्लस 4x इक्वल टू 0। तो दिख रहा होगा आपको कि 5x² प्लस 4x इक्वल टू 0 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो बेटा x² भी 0 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके भी कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, दो निकालने हैं, तो वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है, x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा अंदर 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 बचा। अब बारी बारी से जीरो कर ली तो x की वैल्यू यहाँ से तो 0 आ गई। ठीक है, अब इसे 0 कर देते हैं, तो 5x प्लस 4 को 0 कर दीजिए। तो 5x प्लस 4 को 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू माइनस का 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस के 4/5। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 4/5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। तो ये देखो दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गए हम। तो ये तो पहले भी सॉल्व करी है इक्वेशन आपने, तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका क्या है, x² प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। ये है बेटा क्या है, 35 इक्वल टू 0। तो मैंने बताया ये सभी प्लस है। अब देखिए कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टी करने पे कितना है 35 और ऐड करने पे कितना हो जाए 12 हो जाए। तो देखिए ये हो जाएगा x² प्लस के 7x और प्लस के 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन आ गया तो कितना हो जाए x प्लस 7, इसमें से प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाए x प्लस 7। ठीक है, और पूरे में से कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाए x प्लस 7, और अंदर क्या बचा बेटा x प्लस 5, और बारी बारी से क्या कर देंगे इसे 0 कर देंगे। तो x प्लस 7 को 0 कर देते हैं, तो x प्लस 7 को 0 करता है x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7। इसे भी 0 कर दीजिए, x प्लस 5 को 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस के 5। तो देखिए x की कितनी वैल्यू निकल आई, दो वैल्यू निकल आई, एक तो x इक्वल टू माइनस 7 निकला है, एक x इक्वल टू कितना निकला है बेटा माइनस के 5 निकला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और एक बार कोई रिवीजन भी ले लेंगे आपको, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। तो देखिए 2x² माइनस 5x माइनस 3 सॉरी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये कितना है 3 2 जा 6 है बेटा, 3 2 जा 6। तो आपको क्या करना, मैंने बताया था यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो जब बीच में माइनस हो, इधर की साइड प्लस हो, मतलब यहाँ पे क्या हो नेगेटिव हो साइन हो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो, तो क्या करते हैं दोनों नंबर हम क्या लेते हैं बेटा नेगेटिव लेते हैं। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सम करने पे कितना हो जाए 5 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 6 आ जाए। तो देखिए तो ये कर लेते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका 2x² कितना हो गया 2x² माइनस के 3x और माइनस के 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये कितना हो गया, ऐड करने पे तो 5 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 6। अब कॉमन ले लीजिए, जैसे कि आप जानते होंगे x कॉमन आ गया तो कितना हो जाए 2x माइनस 3, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाए 2x माइनस 3, और इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो जब 2x माइनस 3 आ गया कॉमन, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 1 बचा। अब क्या करेंगे 0 कर दीजिए। तो 2x माइनस 3 को जब हम 0 करेंगे तो यहाँ से x निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3/2। एक तो ये आंसर हो जाएगा। एक बार इसे 0 कर दीजिए, x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 था बेटा। तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या है माइनस के 5। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टी करने पे कितना आ जाए 6 आ जाए और ऐड करने पे कितना हो 5 हो। तो 3 और 2 कितना हो गए 5 और 3 2 जा कितना हो गए 6 हो गए। तो देखिए इन दोनों में से हमने क्या करा, x कॉमन ले लिया तो कितना हो जाए 2x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाए 2x माइनस 3। पूरे में से क्या कॉमन आ गया 2x माइनस 3, और अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा x और क्या बचा -1। तो ये अंदर लिख दिया। अब पहले से 0 करा, 2x माइनस 3 को 0 करा तो x इक्वल टू 3/2, x माइनस 1 को 0 करा तो x इक्वल टू 1 हो गया बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले बेटा। तो देखिए ये हो गया 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6 2 जा कितने हो गए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 6 2 जा कितने हो गए बेटा 12 हो गए। तो देखिए जरा 6x²
माइनस के 4x प्लस के 3x। तो वही सिस्टम इसमें भी था कि 6 2 ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टी करने पे कितना आ जाए 12 आ जाए और माइनस करने पे कितना बचे 1। 4 में 3 गया तो माइनस का 1, मल्टीपल में 6 2 या 12 हो ही रहा है। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या आ गया बेटा 2x कॉमन आ गया, क्योंकि 6 और 4 किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं और x कॉमन आ ही रहा है। तो जब हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3x माइनस 2, और यहाँ से जब यही सेम चीज बचानी होती है ना दूसरे वाले ने तो 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब हमने 1 कॉमन लिया तो यही तो बचा 3x माइनस 2। अब पूरे में से कॉमन ले लीजिए तो पूरे में से कॉमन क्या आ गया बेटा 3x माइनस 2, और अंदर से क्या बचा बेटा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें ऐसे 0 कर दें, 3x माइनस 2 को 0 कर दें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2/3, ठीक है। और ऐसे इसे भी 0 कर दीजिए तो 2x प्लस 1 को 0 कर दीजिए, तो 2x प्लस 1 को 0 करा हमने तो x इक्वल टू कितना गया -1/2, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर हो गए, ठीक है बेटा। तो देखिए ऐसे 6 2 12 ऐसे दो नंबर बताने थे जो हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना है 12 और माइनस करने पे कितना बचे 1। तो हमने क्या करा 6x स्क्वायर 4 3 12 4 में 3 गया तो कितना बचा 1। यहाँ से हमने क्या करा 2x कॉमन ले लिया तो कितना बचा 3x माइनस 2, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 2, पूरे में से 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचा 2x प्लस 1। पहले से 0 करा तो x की वैल्यू 2/3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -1/2, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो ठीक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। बहुत देर से ब्लू कलर चल रहा है, ब्लैक से ले लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन तो क्या बोल रहा है ये 8x स्क्वायर माइनस के 22x माइनस के 21 इक्वल टू 0। तो भाई ये कितने हुए बेटा 21 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाए 8 2 16 168 हो जाएंगे। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टी करने पे 168 आए और माइनस करने पे कितना बचे बेटा 22 बचे, ठीक है। तो आप जानते ही हैं, तो ऐसे ब्रेक डाउन कर लीजिए 21 इंटू 8, और 21 को ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टी 7 मल्टी 8। अब देखिए तो क्या बचा, और इसे ब्रेक डाउन कर लीजिए 3 मल्टी 7 मल्टी 2 मल्टी 4, ठीक है। तो देखो 7 4 20 है, 3 2 6, 28 में से 6 गए तो कितने बचे 22। तो ऐसे करके ब्रेक डाउन कर लिया करिए, ठीक है। तो देखिए 8x स्क्वायर माइनस के 22 28x और प्लस के 6x हाँ 28 में से 6 गए तो 22 बचे, माइनस के 21 इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो कितना बचा 2x माइनस 7, और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा 2x माइनस 7। अब बेटा पूरे में से कॉमन ले लीजिए तो पूरे में से क्या कॉमन आ गया 2x माइनस 7, और इधर से भी कॉमन ले लो तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 कर देते हैं, तो 2x माइनस 7 को 0 कर दीजिए, तो 2x माइनस 7 को 0 कर दो, x इक्वल टू कितना आ गया 7/3। एक आंसर तो ये हो जाएगा। और दूसरा 4x प्लस 3 को 0 कर देंगे, तो 4x प्लस 3 को 0 करा तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 3/4। ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हैं कि ये क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। याद रखिएगा यहाँ पे क्या मतलब 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, तो 21 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 168 आएगा। तो ऐसे दो नंबर बताने थे आपको जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है 168 और माइनस पर करने पे कितना बचे 22। तो हमने ब्रेक डाउन कर लिया 28 में से 6 गया तो कितना बचा 22। तो वही 22 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए 168 ही आ जाएगा। फिर इन दोनों में से 8 और 28 किसके टेबल में आता है 4 के टेबल में आता है, तो x कॉमन आ रहा है 4x कॉमन लिया हमने कितना बचा 2x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2x माइनस 7, पूरे में से 2x माइनस 7 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2x प्लस 4x प्लस 3, और फिर एक एक को क्या कर दिया हमने 0 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमने ये चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, हमने चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4A के 10 क्वेश्चन देख लिए हैं बेटा कि दो देखिए कि ये पार्ट 1 2 पार्ट में आएगी पहली एक्सरसाइज, और इसमें 3 ही चैप्टर 4 में 3 एक्सरसाइज हैं, और कल आपकी दूसरी एक्सरसाइज आएगी और परसों थर्ड एक्सरसाइज। तो जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड चैप्टर में 3C इंपॉर्टेंट है वो बेटा, और इस चैप्टर में क्या है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें 25 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करी थी हमने, इसमें भी समथिंग 20+ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा एक्सरसाइज आपको 6 मार्क्स देके आएंगी, तो इनकी प्रैक्टिस आपको रोजाना करनी है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।